नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक अलग सी मूवी के बारे में बात करेंगे। और मूवी की शुरुआत में हम टॉमी को देखते हैं, जिसकी बहन जिमी का हाल ही में मर्डर हुआ था और उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो बैंकॉक में जाता है। और टॉमी के दोस्त किया और लू भी अपनी बहन के मर्डर के बारे में पता करने के लिए एक क्लब आए होते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उससे बात करते करते वो उसको बताता है कि उसकी बहन एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी और उनका दोस्त लू कार बेचता था। और दोस्त काई जो है उसके अंदर लू एसेस की सोल आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें सुपर पावर्स आ जाती है और वो इस धरती पे आखिरी लू एसेस बन जाता है। और फिर वो आगे बताता है कि वो जिमी से मिलने गया था और उन्हें जिमी मरी हुई मिली थी। उसके हाथ में एक प्राचीन पत्थर होता है जिसकी मदद से वो लोग कातिल को ढूंढने थाईलैंड आए हैं। लेकिन ये सुनते ही वो लड़की टॉमी को मारने की कोशिश जैसे ही करती है, दोनों में फाइट हो जाती है और टॉमी उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ लू और काई के क्लब में आते ही गुंडे उन पे हमला कर देते हैं। फिर उनकी भी फाइट हो जाती है। फिर उन्हें एक वैम्पायर नजर आता है जो लोगों को मार रहा होता है। फिर काई और लू मिलकर वैम्पायर को पकड़ लेते हैं। फिर काई और लू अपनी पावर से वैम्पायर को मार देते हैं, लेकिन तभी अचानक से लोग एक जगह रुक जाते हैं, जैसे मानो समय रुक गया हो। फिर काई को एक विलियम नाम के आदमी की आवाज सुनाई देती है। विलियम ने पार्टी में आए लोगों को कंट्रोल कर रखा था सिवाय इनके। फिर अगले दिन वो उन्हें मिलने के लिए साइमन टेम्पल बुलाता है और वो लोग उससे मिलने साइमन टेम्पल जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उन्हें विलियम के बारे में चल रही चीजें टीवी में न्यूज पे देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि विलियम एक बिलियनर है जो कि एक बायोटेक कंपनी का ओनर भी है। फिर विलियम आता है और टॉमी, लू और काई से उनकी जुड़वा बहन अंडरवर्ल्ड की बॉस है जो उसे पकड़ कर लाने के लिए मदद मांगता है। विलियम उन्हें समझाता है कि वो और कू लॉर्ड पेंगिश के वंशज हैं और लॉर्ड पेंगिश वो है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का आकार दिया था। और वो बताता है कि कू एसिस ने सत्ता में पागल होने की वजह से लॉर्ड पेंगिश को मार दिया था और उनके मरने के बाद उनकी ताकत 2 ताबीज के अंदर है। एक तो विलियम के पास है और दूसरा वो है जो टॉमी को जेनी के पास मिला था। फिर वो उन्हें बताता है कि दरअसल कू ने ही कू एसिस की खोज करने के लिए लोगों को वहां भेजा था। उन्हें तब पता चला कि आत्मा कई के अंदर आती है, तो वो तुम्हारे रेस्टोरेंट तक पहुंचे थे और वहां उन्हें जेनी मिली थी और उन्होंने जेनी को मार डाला था। लेकिन उसके साथ साथ लड़ाई में अपना ताबीज भी इन्होंने वहां खो दिया था। फिर विलियम उनको मदद करने के लिए कहता है कू को पकड़ने के लिए, लेकिन पहले तो वो उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि जेनी को मारने वाले भी यही लोग हैं, तो वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे विलियम उन लोगों को बताता है कि जहां कू आने वाली थी जिस होटल में, वो उन्हें वार्न करता है कि उसे बस पकड़कर मेरे पास लाना है। लेकिन वो तीनों भी उसे बताते हैं कि वो उसे मारकर ही अब चैन की सांस लेंगे। अब तीनों वहां से निकलते हैं और प्लान बनाते हैं। लेकिन लू कहता है कि हमें होटल नहीं जाना चाहिए। कई कहता है हमें जाना चाहिए। टॉमी को तो अपनी बहन की मौत का बदला लेना था, तो उसे तो होटल जाना ही था। तीनों में बहस होने लगती है और तीनों अलग अलग निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद सब साथ होटल जाने के लिए मान जाते हैं और कू उसके बारे में जानने के लिए प्रिया यानी टॉमी के दोस्त से मिलने जाती है। प्रिया कुछ समय पहले थाईलैंड में ही टॉमी से मिली थी और वो उनको कुछ सामान लाने के लिए मदद भी करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक इंटेरोगेट पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक गुंडे को इंटेरोगेट कर रही होती है कू कौन से होटल में आने वाली है इसके बारे में। फिर वो तीनों होटल जाने का प्लान कर रहे होते हैं और प्रिया उनका साथ दे रही होती है। और प्रिया को जब जेनी की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो भी उनके साथ होटल जाने की बात करती है। फिर अगले दिन वो लोग अपने प्लान के अनुसार सबसे पहले होटल जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरपोल की पुलिस ऑफिसर भी दूर से होटल पर नजर रख रही होती है। अब यहाँ प्लान के अनुसार सबसे पहले टॉमी और प्रिया बैग लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें होटल की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। यहाँ इनकी गड़बड़ चल ही रही होती है। इतने में चुपके से कई और लू होटल में घुस जाते हैं और इतने में ही कू भी होटल आ जाती है और मीटिंग वाले रूम में जाके अपने सुपर पावर से सबको मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी और प्रिया सिक्योरिटी रूम में गैजेट की मदद से सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं और वही काई और लू भी मीटिंग रूम में जाने के लिए लिफ्ट में होते हैं और इंटरपोल ऑफिसर भी मीटिंग रूम में जाने के लिए निकलती है। और तभी कू होटल में सारे लोगों को अपने वश में कर लेती है। मीटिंग रूम में काई और लू की मुलाकात इंटरपोल ऑफिसर से होती है, जिसने कुछ साल पहले ही लू के साथ काम किया था और धोखा भी दिया था। फिर जामा यानी वो ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ टॉमी और प्रिया आ जाते हैं और उस वक्त कू ने जिन लोगों को वश में किया था वो लोग उन पे हमला कर देते हैं और उनसे लड़ते हुए वो होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से बच के निकलते हैं, तभी काई की मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त जैन से होती है, जो काई को कू के कहने पर मारने आई होती है और देखते देखते जैन काई पर हमला करती है। फिर इनकी फाइट होती है और जैन काई को नीचे गिरा देती है, जहां उसकी मुलाकात बाकी लोगों से होती है। मार्केट में वो लोग लड़ते हुए कू के लोगों से बचते हुए प्रिया के विलेज पहुंच जाते हैं।
उसके विलेज के गेट पर जादुई पोस्टर लगे हुए होते हैं जहां उनकी बिना मर्जी के कोई अंदर नहीं आ सकता। वहां वो लोग प्रिया के अंकल छापरी से मिलते हैं जो कि विलियम और कू एसेंस के बारे में सब बताते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल कू और विलियम मिलकर काम कर रहे हैं और दोबारा से लॉर्ड पेंगिश की शक्ति को वापस पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को गुमराह किया है क्योंकि उन्हें दोनों ताबीज की जरूरत पड़ेगी और एक ताबीज तुम्हारे पास है। इसलिए छापरी काई को एक ब्रेसलेट देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को बचा के रख सके। फिर विलेज में टॉमी को प्रिया अपने अतीत के बारे में बताती है कि कैसे उसके परिवार को मार दिया गया था। यहाँ टॉमी प्रिया को पसंद करता था और उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी प्रिया के फोन पर कू और विलियम का मैसेज आता है जिसमें वो उसे विलेज के बाहर बुला रहे होते हैं क्योंकि उनकी शक्तियाँ विलेज के अंदर काम नहीं करेंगी। प्रिया को एक विजन आता है जिसमें उसका परिवार होता है और कू और विलियम भी होते हैं और वो उससे उसका परिवार वापस लाने का वादा भी करते हैं, लेकिन उसके बदले में टॉमी, काई और लू की शक्तियाँ लानी होगी। प्रिया मान जाती है और वो विलेज के बाहर से वो पोस्टर हटा देती है और टॉमी से ताबीज चुरा के काई की शक्तियां लेने जाती है, लेकिन काई को इसका अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अचानक कू और विलियम के लोग विलेज पे हमला कर देते हैं जिसमें काई नीचे गिरने लगता है। तभी प्रिया ताबीज और उसकी शक्तियों को लेके भाग जाती है। फिर फाइट हो जाती है। फिर काई सबको प्रिया के धोखा देने के बारे में बताता है। फिर जादुई गुंडे आते हैं और काई सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी उनमें से एक लड़ाकू लू को मारने चला जाता है। फिर सबकी बेहद भयंकर लड़ाई होती है और वो कार की मदद से वहां से निकल जाते हैं। छापरी को विलियम के लोग मार देते हैं। वहां से निकलकर ये लोग एक सेफ जगह रुकते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमारी वजह से छापरी मारा गया है। फिर जैन उनको विलियम और कू को हराने को कहती है। फिर सब लोग एक साथ मिलकर फैक्ट्री जाते हैं जहां वो लोग लॉर्ड की शक्तियां वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी काई की शक्तियों की जरूरत थी, मानो जैसे वो लोग उनका ही वेट कर रहे थे। तभी जैन और कू की काफी खतरनाक सी लड़ाई होती है जहाँ वे दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई करते हैं। फिर कू जैन को मार देती है। उसी तरह टॉमी भी कू को हराने की कोशिश करता है। दूसरी जगह प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टॉमी के पास आ जाती है और कू को हराने में उनकी मदद करती है। दूसरी तरफ लू लड़ाकू से लड़ता है और जादुई शक्ति न होने की वजह से बेहोश हो जाता है। काई अब विलियम को मारने जाता है, लेकिन विलियम बड़ी चालाकी से काई की शक्ति लेकर दोनों ताबीजों को जोड़कर लॉर्ड की शक्तियां हासिल कर लेता है। लॉर्ड पेंगिश की शक्ति आने के बाद वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था और उसने सबको अपने काबू में कर लिया था। अब उसने लू को भी अपने काबू में कर लिया था। फिर वो उसे काई से लड़वाता है। फिर काफी लड़ाई के बाद लू को हराकर बेहोश कर देता है, लॉर्ड के कब्जे से बाहर निकालता है। काई की शक्ति देखकर लॉर्ड दूसरी डायरेक्शन में भागता है। काई और उसके दोस्त एक रस्सी फेंकते हैं ताकि वो दूसरे डायमेंशन में फंस ना सके। फिर टॉमी कू और काई के साथ दूसरे डायमेंशन में लड़ने लगते हैं, लेकिन उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी होती है और वो हारने लगता है। फिर उसकी मदद करने के लिए लू आता है और लॉर्ड को हराकर वो ऊपर असली दुनिया में विलियम को भी कैद करके चले जाते हैं। फिर विलियम और लॉर्ड की शक्तियों को भी वो नष्ट कर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो लोग मिलकर बीच पर मजे करते दिखाई देते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मूवी का रिव्यू जरूर पसंद आया होगा।